सोच समझ के बोले, आपको बहुत मार पड़ेगी घर जाकर। यार सॉरी, मुझसे गलती हो गई, माफी दे दे। वॉशरूम में ज्यादा टाइम कौन लगा? हसन। अच्छा, पाकिस्तान में ना आधे जोड़े जो है ना वो दूसरों की शादियों पे ही बन जाते हैं। हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ योर होस्ट वजीहा अब्बास। वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ जोड़ीदार। मेरे साथ आज सेट पर एक बहुत ही प्यारा सा कपल मौजूद है, हसन एंड आमना। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलिए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप दोनों? अल्लाह अल्लाह का का शुक्र। सबसे पहले बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने हमारे लिए टाइम निकाला। वेलकम। मुझे ये बताएं, आप दोनों की शादी कब हुई थी? 2017 में। अच्छा, माशाल्लाह। लव थी या फिर अरेंज? लव एंड अरेंज। ये क्या सीन है? लव भी था, अरेंज भी थी, क्योंकि वन साइडेड मेरे एंड से था सारा कुछ। मैंने इन्हें एक शादी में देखा था, इन्हें पसंद कर लिया, मुझे अच्छी लगी, तो मेरे एंड से थोड़ा सा लव वाला टच था, तो मैंने अपनी फैमिली को इन्वॉल्व करके उसे अरेंज करा जाए। अच्छा, पाकिस्तान में ना आधे जोड़े जो है ना वो दूसरों की शादियों पे ही बन जाते हैं। तो फिर अम्मा आराम से मान गई? हाँ, मैं तो ऑलरेडी मेरी शादी के लिए एक्साइटेड थी, क्योंकि जो है वो काफ़ी अर्से से मुझे पुश कर रही थी कि कर लो, मैं नहीं कर रहा था, वो कुछ अपने गोल सेट किए हुए थे, उनको अचीव कर रहा था। तो इन दी एंड अगर मैंने उन्हें अपनी ख्वाहिश का इजहार किया तो वो इस पर फ़ौरन एग्री हो गई कि मैं इस पर वर्किंग करती हूँ, और रिलेटिव भी थे दूर के, तो फिर वालदा ने जो है वो करके उसे अरेंज की शक्ल देकर प्रोसीड करवा दी। आमना भी फौरन मान गई? आमना को इतराज़ नहीं था, क्योंकि उसकी फैमिली के ऊपर डिपेंडेंट था। हम लोगों की इतनी ज़्यादा बातचीत नहीं हुई, यानी कि शादी से पहले थोड़ी सी यानी कि चिट चैट हुई, वो भी बड़ी फॉर्मल सी। तो बाकी जितनी भी बात थी वो एंगेजमेंट के बाद हुई। जितनी भी हमारी जो है ना कन्वर्सेशन हुई वो सारी एंगेजमेंट के बाद। मनाने में कोई मसला तो नहीं हुआ, रुकावटें तो नहीं आई? नहीं, मैं बड़ी सीधी सादी नहीं, सी मेरी थी। किस्मत अच्छी थी। मेरी शायद किस्मत अच्छी थी कि ऐसा सच कोई बिग जो है वो ब्लो नहीं आया बीच में, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड ही हो गया सारा कुछ। हसन आप क्या करते हैं, रामना आप क्या करते मैं पहले मेरा रेस्टोरेंट था अपना ही, उसके बाद जो है एक कोविड के सिनेरियो में थोड़ा सा अप डाउन हुआ, तो मुझे जॉब करनी पड़ी कैलिफोर्न में एज अ FMCG मैनेजर। मैं वहाँ पे परफॉर्म कर रहा हूँ। और आप? मैं शादी से पहले तो एज अ साइकोलॉजिस्ट गंगाराम हॉस्पिटल में थी, माशाल्लाह। और शादी के बाद फिर मैं कंटिन्यू नहीं कर सकी, तो बच्चों के साथ अब घर में उनको टाइम दे रही हूँ। अच्छा, कितने बच्चे हैं आप लोगों के? माशाल्लाह 2 बच्चे हैं। माशाल्लाह। अच्छा, शादी का लड्डू भी खा लिए है, 2 बच्चे भी हैं, तो कैसा जा रहा है सफर? पछता तो नहीं रहे लड्डू खा के? नहीं, पछता नहीं है। देखिए, ऐसा लड्डू है जो खा के भी पछताता है, ना खा के भी पछताता मतलब आप खा के पछता है। रहे खा के पछता लो बेहतर है। आप नहीं पछता रहे? नहीं, किसी वक्त में बंदे को लगता है कि यार ये गलत हो गया, फिर समटाइम ऐसा लगता है कि नहीं यार, सोच समझ के बोले, आपको बहुत मार पड़ेगी घर जाकर। नहीं अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कुछ नहीं। चलें, अब हम आपके साथ गेम्स खेलते हैं कि आप आए हैं, ऐसे तो हमने आप लोगों को जाने नहीं देना। इंट्रोडक्शन तो हमने इनका ले लिया है, चले अब इनके साथ हम कुछ गेम्स खेलते हैं। अच्छा, जब पहली दफा शादी पर मिले थे, आपने भी इनको देखा था ना? हाँ जी। ये बताएं, जब पहली दफा शादी पर ही आए थे, इन्होंने क्या पहना हुआ था जिन शादी पे आप इनको पसंद आई थी, और इन्होंने उस शादी पर क्या पहना हुआ था? छुपा के लिख रहे हैं, किसी को नजर ना आए। हसन को नहीं याद? अच्छा, ऐसी चीजें अमूमन लड़कियां याद रखती हैं, लड़के भूल जाते हैं। आमना, मुझे लग रहा है आप भी भूल गई हैं। कुछ तो चलिए, कलर याद होगा, डिजाइन नहीं याद तो कलर याद होगा। लिख लिया मैंने। चलें, सबसे पहले हसन आप अपना आंसर दिखाएं। ब्लू कलर दिखाएं मुझे इधर। ब्लू कलर का इंडियन लहंगा था। ऐसे ही है आमना? हाँ, अरे वाह भाई, अब आप दिखाएं। इन्होंने ग्रे कोट पहना था। पैंट कोट था ग्रे। ऐसे ही है? ऐसे ही है। चलें, पहला क्वेश्चन तो हो गया। ये बताएं कि आप मुझे बताएंगी हसन का फेवरेट फूड क्या है, और आप मुझे बताएंगे आमना का फेवरेट फूड क्या है। पाए बिरयानी। यार, लगता है आप दोनों बहुत देसी लवर हैं। देसी फूड ऐसे ही है। ऐसे ही आपको पाए पसंद है? बहुत पसंद है। अच्छा, फेवरेट प्लेस टू विजिट? आमना को कौन सी जगह पसंद है विजिट करने के लिए, और हसन को कौन सी पसंद है? हसन बहुत कॉन्फिडेंस से लिख रहे हैं। डन। जहाँ ज्यादा सारी लेडीज हो। हसन को ज्यादातर वैसे पार्क वगैरह में बच्चों को लेके जाना, फैमिली को लेके जाना, इसलिए वो भी शायद इसलिए कि मुझे रौनक बहुत पसंद है, इसलिए शायद। आपने अपना दिल की बात उनका बताया था, उनको कौन से का पसंद है? नहीं, उन्हीं का नहीं, ये मेरा ही बताया अच्छा। उन्होंने। हाँ, उन्होंने नहीं मेरा बताया। उन्होंने बताया तो है। पार्क यार, गलत बताया मेरी उन्होंने। खुशी इन्हीं की खुशी में है। अच्छा, बच्चों की क्या उनकी। बात है, क्या बात है। एक दूसरे की मोस्ट अनोइंग हैबिट, एक आदत जो आमना की बहुत जहर लगती है और आमना आपको हसन की बहुत जहर लगती है।
हसन बोर्ड पूरा आ जाएगा या और चाहिए? अच्छा अभी नहीं, अब उनको भी लिखना इकट्ठा दिखाना है आपने। शॉर्ट टेम्पर्ड। अच्छा पहले आप मुझे बताएं, गुस्सा करना। अच्छा ये मानते नहीं, अपनी बात पर ही अड़े रहते हैं कि नहीं मैं ही ठीक हूँ। मतलब जिद्दी है। हाँ। हसन किस तरह गुस्सा करती है? सर शर फाड़ देती है? नहीं बस इस तरह की, बस ये चीज रह जाती है। मूड स्विंग। जो हाँ मूड स्विंग्स, जो हाथ में आएगा उठा के मार। और ये किस बात पे जिद करते हैं? ये मतलब मेरी बात को डिनाई कर रहे थे, नहीं नहीं ऐसे नहीं, जो मैं कह रहा हूँ वो समझो, मैं जो कह रहा हूँ ये बात ठीक है, मुझे तब गुस्सा आ रहा था कि नहीं मैं जो कह रही हूँ वो ठीक है। लेकिन ये नोक झोंक तो चलती रहती है। अच्छा सबसे पहले माफी कौन मांगता है और मनाता कौन है? हसन लगता है आपको सवाल बहुत पसंद आ रहे हैं ये। वाकई ये तो गलत बात है, आपको मनाना चाहिए। नहीं होगा। नहीं हमेशा मैं मनाती हूँ। तो आपको दिल नहीं करता यार कभी ये भी मनाए? मैं ही कि फिर बाद में मैं अपना सारा ग्रज निकाल लेती हूँ, आप नहीं मनाते, हमेशा मैं नहीं, मनाती वो हूँ। एक दफा मना लेती है ना आके, उसके बाद मुझे 4 दफा मनाना। वो ना औरतों की पहले टेक्निक शुरुआत होती यानी है। कि शुरुआत उन्होंने कर ली है, बाद में मेरी रगड़े निकल ली। वो हम लड़कियों की टेक्निक होती है कि अभी मनाकर बात खत्म कर लेते, बाद में ताने दे दे के हाँ। मारूंगी। इनका ये है कि ये ड्राइंग रूम में चले जाते हैं, मैं जाके इनको मना तो लेती हूँ वहां पर, फिर वहां से बेडरूम का सफर यही सॉरी करते हुए जाते हैं। चलें गाइस, हमारा पहला सेगमेंट हो गया। अब हम आपके साथ दूसरा सेगमेंट करते हैं। आप वो इससे भी ज्यादा अच्छा होगा और आई एम श्योर हसन को बहुत पसंद आएगा। अच्छा जी, ये सेगमेंट 2 है और पर्सनली मुझे बहुत पसंद है, मुझे बहुत अच्छी लगती है ये वाली गेम्स। मैं एक वर्ड बोलूंगी और आपने बताना है कि ये आदत किसके अंदर है, ठीक है? ही और शी लिखना है आप लोगों ने, और अगर खुद होंगे तो मी लिख देना है। लविंग, बहुत उन्होंने ही लिखा है। अच्छा, एक्सप्रेसिव कौन है, कौन प्यार जाहिर करता है? ये भी मैच हो गया। अच्छा जी, अग्रेसिव, वो तो मुझे लगता है मुझे पहले ही पता चल गया। अच्छा, क्या हम ना कोई हरकतें ऐसी करते हैं या हमें गुस्सा आ जाता है? नहीं मैं थोड़ी ना Short tempered है। अच्छा, शुरू शॉर्ट। से। कामचोर कौन है? नहीं। किस तरह की कामचोरी करती हैं? बस लेजी है, थोड़ा सा काम कर लेती है लेकिन डिले करके थोड़ा सा। मतलब मैं ठहर अपने ठहर के। अपने तरीके से करती हूँ कि मुझे पता है मैं नहीं अभी ठहर के कर लेंगे, कहते नहीं अभी करो अभी करो, मैं कहती नहीं अभी नहीं और करना। मेरी आदत है कि जो काम खत्म हो उसे फौरन कर दिया जाए। फूडी, बहुत यार, आप दोनों की तो माशाल्लाह केमिस्ट्री इतनी अच्छी है। 7 साल हो गए हैं। अच्छा जी, अब जी, सोते हुए खराटे कौन लेता है? तंग नहीं होती है कभी ऐसा कमरे से निकाल दी यार? नहीं बाहर मैं जाओ, हिला नींद देती नहीं हूँ आ इनको, रही। पहले तो बर्दाश्त करती रहती हूँ, लेकिन जब फिर थोड़ा ज्यादा हो जाता है फिर मैं इनको हिला देती हूँ होश से सोए। अच्छा, इरिटेटिंग कौन है ज्यादा? हर बात पे चिक 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 करना, छोटी छोटी बात का इशू बनाना। मेरे ख्याल से इतना नहीं लेकिन शायद लिटिल बिट बोथ। बहुत शायद मैं करती हूँ, ये फिर भी जरा टॉलरेट कर लेते हैं। यार, पहली बंदी अपनी सारी गलतियां मानी जा रही है और ना हम लड़के तो अपने इल्जाम दूसरों के सर डाल के हाँ तो side यही पे तो मैं होती इनसे हैं। कहती इतनी मासूम सी बीवी आपको मिल गई है। अच्छा जी, हु स्पेंड्स मोर मनी? ये नहीं मैच किया, वो कह रही है वो पैसे लगाते हैं, आप कह रहे हैं आप लगाते हैं। मतलब मुझे जो चीज पसंद आ जाए मैं फौरन मंगवा लेती हूँ, ये जरा थोड़ा शायद कर वो इस लेते हैं। सेंस में कह रहे हैं कि इनके बैंक अकाउंट से पैसे जाते हैं। कमरे को ज्यादा गंदा कौन करता है? मैसी रूम? बच्चे। नहीं आप हस्बैंड, तीसरे बच्चे ही होते यही हैं। करते हैं, मेरे वो बच्चे भी नहीं अक्सर उतना जो करते बीवियां जितना ये होती हैं करते ना, हैं। वो कहती हैं ऐसे ही कि यार है। मेरे 2 बच्चे, तीसरा बच्चा मेरा शौहर है। बच्चों को तो फिर भी डांट के मना कर लेती हूँ, ये नहीं मना होते। बेडशीट हर वक्त यही खराब करते हैं। अच्छा, ज्यादा काम कौन रहता है? यार इतना मासूम बंदा। चलें गाइस, ये भी बहुत अच्छा सेगमेंट है और माशाल्लाह से जो चीज मैंने नोटिस की है, आप दोनों की केमिस्ट्री बहुत अच्छी है माशाल्लाह से, माशाल्लाह से। अब हम तीसरा सेगमेंट करते हैं, आप लोगों को उसमें थोड़ी मुश्किल भी आएगी लेकिन मजा जरूर आएगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है। अच्छा जी, अब अगला सेगमेंट है, इसमें आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे, आपने मुझे एक्सप्लेन करना है, ठीक है? ये बताएं कि आपको हस्बैंड बनाते कैसे हैं? जो वो
बेडरूम तक का सफर होता है वो कैसे होता है? मैं इनको इनकी गलतियां बताती जाती हूँ, देखा आपने ऐसे भी नहीं किया, ऐसे भी नहीं किया, इस तरह आपको करना चाहिए था, इस तरह करना चाहिए, फिर कहते हैं अच्छा चलो सॉरी, चलो सॉरी। आप बताएंगे ऐसे बनाते हैं? उस टाइम पे तो मैं बिल्कुल फेड अप होके जाके अपने रूम में लॉक हो जाता हूँ, अलग से सेपरेट हो जाता हूँ। कुछ घंटे गुजरने के बाद या 2 घंटे गुजरने के बाद, ज़्यादा टाइम नहीं लेती हैं, आ जाती हैं फ़ौरन ही। घंटे 2 घंटे बाद ये मनाने के लिए सॉरी करने आती हैं कि हाँ मुझसे गलती हुई, मैंने आपसे बदतमीज़ी करती या बुला बुला जो भी। तो बस इतनी बात होती है तो मैं काम डाउन हो जाता हूँ, फिर हम बेडरूम की तरफ चलते हैं। फिर जब वो चलना शुरू होता हूँ असल तो मनाना तब शुरू होता है। तो मुझे आपने ये नहीं किया था, आपने वो नहीं किया था, आपने मुझे यहाँ पे नहीं मनाया, आपने मुझे ये कहा, आपने मुझे वो कहा, वो पूरी एक रामदास्तान तो आप कहते हैं भलाई इसमें कैसे सॉरी कर ले। यार सॉरी मुझसे गलती हो गई, माफी दे दे। अच्छा जी, ये एक बीवियों को बड़ा शिकवा रहता है शोहर से, लेकिन मैं आपसे 2 सवाल पूछूंगी। वॉशरूम में ज्यादा टाइम कौन लगाता है? हसन, ये क्यों हर शोहर का मसला है? बाथरूम क्या होता है ऐसा मुझे बाथरूम बार में बार यार? नॉक करना पड़ता है, हसन हसन आ ये जाए। हर बीवी का शिकवा होता है ना। ऐसे ही हमारे है। पास लास्ट टाइम भी कपल आए थे, उनका भी यही शिकवा था, ये हस्बैंड पता नहीं क्या करते हैं वहाँ पर। घर में एक वो वाहिद जगह जहाँ पे बंदा 4 मिनट उतार लेता है। बाहर निकल के तो फरमाइशें और वो चीजें ही चलती आप रहती मेरा हैं। घर जाके बहुत क्लास लेंगे आप ना। तंग है इनकी इस आदत से। बहुत ज्यादा। अच्छा, अगला क्वेश्चन है, बच्चों को कौन ज्यादा संभालता है? दोनों मिलके ही संभालते मिलके ही हैं, संभालते लेकिन हैं। ये है कि ये मेरे साथ बड़ा कोऑपरेट करते उसमें हैं। ये है कि बच्चों को तैयार करना, उनको ये वगैरह, कहीं इवेंट पे जाना हो तो मैं इनको फ्री टाइम दे देता हूँ, आप रिलैक्स होकर तैयार हो, बच्चों की टेंशन छोड़ दो, हाँ, मैं बच्चे यही करूँगा। रेडी करते हैं। उन्हें शावर दे के रेडी करना, वो सारा मैं खुद अपने ऑन पे ले लेता हूँ, क्योंकि उस टाइम पे इनका काम बहुत ज्यादा होता है। ऐसे ही होता है। सही बात है, और ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बच्चे मियाँ बीवी दोनों के होते हैं, तो कभी भी वो अकेली माँ की जिम्मेदारी होती ये है। नहीं, इन्होंने इस मामले में मेरे साथ कभी भी नहीं इस तरह किया कि आपकी जिम्मेदारी है, आप करो। नहीं। बल्कि ये बच्चों को कहीं भी जाना हो रेडी यही करते हैं। सो स्वीट। ये बताएं, गीला टॉवल बेड पर कौन फेंक देता है? वो सारे फेंकते हैं। आमना का रिएक्शन। यही करते हैं। नहीं, अभी आते हुए भी मैं गीला टॉवल बाहर टेरेस पे हाँ, डालते आज हैं। कर दिया। वो लगता है लास्ट टाइम सही डांट पड़ी होती है इस वजह से। हमेशा मैं ही उठाती हूँ उसको। अच्छा, औरतों का भी बड़ा मसला होता है, गीला टॉवल बेड पे फेंक दिया। नहीं, मैं बेड की चीजें समेटने में ही रहती हूँ, मुझे नहीं पसंद मैसी बेड। ऐसे बेड क्लीन होना चाहिए, वहाँ पर ये हर चीज करते हैं, वहीं पर फेंकते जाते हैं, वहीं पर फेंकते जाते हैं। कभी ऐसा हुआ कि सजा मिली हो, गीला टॉवल फेंक के तुम्हें टॉवल नहीं मिलना 2 हफ्तों के लिए? नहीं नहीं, ऐसा कभी नहीं किया। अच्छा, ये बताएं, एक अच्छी और बुरी आदत बताएं आमना की। एक अच्छी, एक बुरी। पहले बुरी बताऊँ या अच्छी? बुरी बता दें। बुरी एज यूजुअल अग्रेसिव बहुत ज्यादा है, अच्छा, और अच्छी आदत? और अच्छी आदत ये है कि हंसमुख बहुत ज्यादा है। ये क्या दोनों में तजाद। रिएक्शन सारे हैं। दोनों ऑपोजिट रिएक्शन में है, यानी कि अगर दोनों चीज़ें एक्सट्रीम लेवल पे जाके होती हैं, एग्रेशन है एक्सट्रीम लेवल पे जाके होता है, अगर फन की मोमेंट्स हैं तो वो इतनी एक्सट्रीम लेवल पे होती हैं कि एग्रेशन पीछे रह जाता है। चलें फिर आपको गुस्सा भी तो खत्म कर हाँ, वो सकती है ना। compensation हो जाती है। आप इनकी हसन की एक अच्छी आदत और एक बुरी आदत मुझे बताएं। अच्छी आदत ये है कि ये बहुत कोऑपरेटिंग है, बड़े लविंग है। अच्छा, और बुरी आदत ये है कि जल्दी अपनी हार नहीं मानते, कि नहीं जो मैं कह रहा हूँ ऐसे ही है, जो मैं कह रहा हूँ ऐसे ही है। कोई नहीं, वो भी आप मनवा लेंगे थोड़ा टाइम और गुजरने में। मनवा लेती हूँ। अच्छा, मुझे बताएं कि आप एक दूसरे को सपोर्ट किस तरह से करते हैं? इसमें ये है सपोर्टिव, फाइनेंशियली तौर पे अगर मुझे कोई क्राइसिस आते हैं तो मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती हैं, यानी कि कोई ऐसी एक्स्ट्रा डिमांड नहीं करती जो मैं उस टाइम पे पूरी ना कर सकूं। हाँ, वेल ऑफ जब मेरे अच्छे हालात होते हैं, अच्छे मामलात होते हैं फाइनेंशियली, तब मैं खुद ही कर देता हूँ और ये वो फरमाइश भी कर तो लेती फिर तो हैं। उनका हेल्प भी बनता लेकिन जब मेरे क्राइसिस में जा रहा था तो इन्होंने बहुत सपोर्टिव रोल प्ले किया उसमें, बच्चों के लिए, उसमें भी, अपने में भी। इनफैक्ट मैं इनको जो इनके जेब खर्च देता था उनमें से बच्चों की चीज़ें ले आती थी। है। यही मियाँ बीवी का रिश्ता होता है, और ये बड़ा प्यारा रिश्ता होता है कि कभी भी कोई मुश्किल है तो दोनों मियाँ बीवी से बैलेंस करके बैलेंस चलते हैं। करके चलते इमोशनली किस तरह से सपोर्ट करती हैं आप? इमोशनली इनको बस बच्चों की तरह ही मैं कर लेती हूँ, प्रोटेक्टिव बहुत हूँ जब ये इस तरह होते हैं। अव्वल तो जल्दी इमोशन इनके एक्सप्रेस नहीं है करते, लेकिन मैं फील कर लेती हूँ, पता चल जाता है बीवी को। तो वहाँ पर मैं इनको बड़ा प्यार से समझा देती हूँ। मुझे पता चल जाता है कि ये पॉइंट है, एज अ साइकोलॉजिस्ट भी मैं इनको समझ जाती हूँ, तो फिर मैं इनको उस वक्त कर लेती हूँ। एज अ साइकोलॉजिस्ट मुझे बहुत संभल के रहना पड़ता है कि आपको नहीं पता, ये मेरा माइंड रीड कर लेती हैं। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि आमना इनका फोन चेक किया हो? हो हर रोज जब ये सोए हो तब तो मेरा टाइम ही पास इनके फोन चेक करके होता है। मिलता है? मिला तो नहीं है, लेकिन ये है कि कुछ चीजें मैं कुरेद के निकाल लेती हूँ, ये क्या था, ये ऐसे क्यों है, ये, फिर वो पूरी एक्सप्लेनेशन देते हैं, फिर मैं होती हूँ कि अच्छा ये चलो मेरी ठीक जॉब है। इस तरह की है ना, वहाँ पे मेरे पास फीमेल स्टाफ बहुत ऐसे ज़्यादा ही है, है। तो वो
उनके साथ कोऑर्डिनेशन भी रहती है, ग्रुप्स भी हैं उनके सारे, उनका कन्वर्सेशन वगैरह होती है, तो ये वो चीज़ें देख के इससे ये बात की तो क्योंकि मैं कहा यार मेरा एम्प्लॉई है, उनसे ये पूछ रहा है, अगर मैंने वही लड़कियों को सुनिए तो हाँ, थोड़ी ऐसे ही पॉजेसिव होती है। तो बहरहाल मुझे अच्छा लगता है उनकी आदत, मैं इससे लेकिन मैं बीवी का possessive हक हूँ। होता है, बीवी नहीं करेगी मैं इनके तो लिए कौन बहुत करेगा? पॉजेसिव हूँ, मैं इस तरह की चीजें होना नहीं बनता करती। भी है। हाँ। अब कभी ऐसा बिल्कुल है कुछ tolerate ना करती हूँ। मिला हो तो हसन कहे तुम्हारे मोबाइल से कुछ मिला क्यों नहीं, आओ मैं तुम्हें बताती हूँ। हाँ, ऐसे भी करती हूँ, सब कुछ डिलीट कर दिया होगा, आज कुछ भी नहीं था अंदर, आज भी तो क्लियर था। आज क्लियर करके आए होगे। करती हूँ ऐसे, ये बहुत अच्छा बहुत था, करती हूँ। delete करती है मतलब। लेकिन ये है, ये करती है, पॉजेसिव है, लेकिन ट्रस्ट लेवल बहुत है। ये नहीं है कि वो मेरे पे शक कर रही होती है, वो बस थोड़ी मैं सी एक्सप्लेनेशन मांग रही होती हूँ कि ऐसा क्यों है, कि मुझे सेटिस्फाई करें, ऐसे क्यों है, मुझे अपनी बताएं। सेटिस्फेक्शन मांग रही होती है, लेकिन शक नहीं हो रहा होता, सेटिस्फेक्शन चाहिए बस। आप दोनों में से मोबाइल कौन ज्यादा यूज करता है? तो गुस्सा आता है कि बस कर दो यार, मेरे साथ टाइम स्पेंड कर दो, छोड़ दो इसकी जान। अब ना ज्यादा करते हैं। वो जब वो YouTube पे वो कोई ना कोई चलता रहता है, वो फिर देखने घुसती है, फिर छोड़ती नहीं है, मैं सो भी जाता हूँ तो चल रहा होता है। चलें गाइस, ये सेगमेंट भी बहुत अच्छा था माशाल्लाह से। मैं फिर वही बात करूंगी, आप दोनों की बॉन्डिंग केमिस्ट्री बहुत अच्छी है। जब हमारा लास्ट सेगमेंट है तो ये अब आपके साथ करेंगे, ये थोड़ा सा मुश्किल होने वाला है, मैं बता रही हूँ वो भी आपको कर पहले। लेंगे हम। तो तैयार हो जाए। ठीक है। सो दिस इज आवर लास्ट सेगमेंट। इसमें बहुत ही आसान सी गेम है लेकिन थोड़ा सा आपको तंग करेगी। मैं बोर्ड पर एक पर्सनैलिटी और एक मुहावरा और एक फिल्म का नाम लिखूंगी, आपको दिखाऊंगी, आपने दूसरे बंदे को गेस करवानी है। ठीक है? पहले मैं गेस करूंगी। हाँ, पहले आपसे स्टार्ट करते हैं। आपको हमने नहीं दिखाना कि क्या होगा उसके अंदर। अच्छा, ये एक पर्सनैलिटी है जो ये आपको गेस करवाएंगी एक्शन से, लिपसिंग नहीं करनी। ठीक है। देख ली मैं पर्सनैलिटी? मतलब बोल सकती हूँ? नहीं 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 नहीं, बोलना भी कुछ नहीं, इशारे से बताना इसकी है? एक्टिंग करके इनको समझाना है कि ये कौन सा बंदा है। कैसे बताऊँ इनका? ट्राई करें। किसी अपनी तकरीर में उन्होंने नहीं, बोलना नहीं है। बोलना नहीं था, इशारे नहीं, से बताना इशारे है। इशारे इशारे। बोलने हैं काम पे तो नहीं है। वेरी गुड, बिलावल ही थे। चलें, अब हम हसन, अब आपने इनको समझाना है। अब आप दोनों में से किसी ने बोलना नहीं ठीक है, है। वरना चीटिंग हो जाएगी। इन्हें बता दें पर्सनालिटी। पर्सनालिटी है। हमेशा पाकिस्तानी। पाकिस्तान। आप किसने कहा है आप बोले अंदर? नहीं, वो इंडिया में नहीं है। मतलब मैं इंडियन। अच्छा। अच्छा, पाकिस्तानी सिंगर है। फीमेल है या मेल है? मेल है। मेल है। अच्छा, अली जफर, आतिफ असलम। यस। आतिफ असलम ही था गाइस। अच्छा, अब मूवी नेम है, ठीक है, मूवी का नाम है। जवानी बड़ी मस्तानी। नहीं, मुस्तानी के पास पास। जवानी दीवानी। हाँ, ये जवानी है। दीवानी। आप एमी डर रहे थे, मैंने कहा था ना आसान है। जरा ये फिल्मों वगैरह में बहुत कम, मैंने कभी नहीं देखी। वेरी फेमस मूवी है, अच्छा, मूवी है। पाकिस्तानी नहीं है। अच्छा, बस और कुछ नहीं बोलेंगे इससे आप। ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा। दिल। ये आप lip-sync क्यों कर रहे हैं? आप कर रहे हैं? दिल। दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। यस, यही था। अच्छा, अब लास्ट हमारा जो है, मैं मुहावरा पूछूंगी, ठीक है? पहले मैं आपको लिख के दूंगी, आपने है। हसन को गेस करवाना है। अक्सर बोलती हूँ बहुत घर में, ज्यादा अक्सर ही बोलती हूँ। क्या है ये? वर्ड क्या है ये? आंखें। जिसकी आंखें ना हो। नहीं, ये तो मुझे वैसे बता रही है, ये चीटिंग है। हाँ। नेक्स्ट भी देखे ना। आप हार भी मान सकते हैं। नहीं माननी हार गई, मैं बहुत बोलती हूँ घर में, बहुत बोलती हूँ। अगर ये आज ना गेस कर पाए तो मेरे घर जाके क्या सजा होगी?
में खाना रहता ये यही था। अच्छा, अब मैं बहुत बोलती हूँ घर में। क्यों ये ऐसी क्या हरकत करते हैं जो आप बोलती हैं? मुझे नहीं मुझे बोलती। नहीं, मतलब अक्सर कभी कोई ऐसी चीज तो हो किसी जाती को है। एग्जांपल करती अच्छा, हूँ अच्छा। कि ये आई थी, ये अपना बड़ी फनकार बन रही है, इसकी पूरी फैमिली में ये थोड़ी सी नौ हो रखने वाली है ना, दो में खाना राजा। मुहावरा है। यस, महावरा है। मुहावरा, अच्छा। ऊंची दुकान फीका पकवान। महावरा बहुत तेज है। ये मुहावरों में तेज है। बाकी आपने सही कहा था, मैंने भी यही लिखा था। अच्छा, ये सेगमेंट तो हमारा हो वो जब गया। आप यूं करते मुझे तभी पता चल गया था। ये सेगमेंट तो हमारा हो गया और गाइस बहुत अच्छा था, बहुत मजा आया। एंड में आप अपनी बेगम साहिबा के लिए गाना गाते हैं। असल तो अब प्रोग्राम शुरू हो गया। मुश्किल का। चले तो गाना तो पड़ेगा। मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, चुराया है मैंने किस्मत की लकीर। क्या बात है। बस इतना ही। सदा ही रहना तुम मेरे करीब होके, चुराया बाकी का आप कंप्लीट करते हैं। किस्मत की लकीरों से। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ताला आप दोनों को हमेशा ऐसे ही रखे। एंड में आप एक मैरिड कपल के लिए कोई भी एडवाइस देते हैं? मेरी कपल के लिए एडवाइस यही है कि ज़िंदगी को बैलेंस करके चलना पड़ता है। कभी अपने पार्टनर के साथ कोऑपरेट कर लें, कभी उससे कोऑपरेट करवा लें। काफ़ी लम्हात, काफ़ी मोमेंट्स ऐसी आती हैं सर्टेन जिसमें कभी आपको कोऑपरेट करना पड़ता है, कभी आपके पार्टनर को। अगर एक बंदा भी अपने पार्टनर के ऊपर डोमिनेट करना शुरू कर देगा ना, तो आपकी लाइफ में मुश्किलात बढ़ती चली जाएंगी और फिर आपका सर्वाइवल मुश्किल होता है। और एक ये एडवाइस भी कि कुछ होने से पहले फौरन सॉरी कर लो। फौरन सॉरी कर दो। बात शुरू होने से पहले ही सॉरी करके खत्म कर दो, बस बढ़ाओगे जितना बढ़ती चली जाएगी। और एंड में फिर भी सॉरी करनी है, वही पहले Sorry कर लो। आपने करनी है। अब ना आप क्या एडवाइस देंगे? मेरा यही है कि ससुराल वाले और जो हस्बैंड होते हैं उनको लड़की को समझना चाहिए कि वो अपने सारे घर को उनको छोड़ के आपके पास आ रही है, आप उसके साथ थोड़ा कोऑपरेट करें उसको इस माहौल में एडजस्ट करने के लिए। हसन बहुत कोऑपरेटिव है, मैं इसीलिए जल्दी इस घर में एडजस्ट कर गई थी। और दूसरा ये कि शायद ये इकलौते हैं घर में और कोई इस तरह का था भी नहीं, देवर जेठ जेठानियाँ कोई भी नहीं, तो मैं जल्दी एडजस्ट हो गई थी। मेरी सास भी बहुत अच्छी हैं। अच्छा, माशाल्लाह से। अल्लाह ताला हमेशा आप दोनों को ऐसे रखे। बहुत अच्छा लगा आप दोनों के साथ, बहुत मजा आया। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारा आज का कपल बहुत ज़्यादा अच्छा लगा होगा। इन दोनों की केमिस्ट्री भी आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। आपको ये दोनों का कपल कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।